संभल उत्तर प्रदेश का एक पुराना और तारीखी शहर है। गलियां तंग, घरों पर छोटी छोटी बालकोनियां, गली के नुक्कड़ पर कभी कुरान करीम पढ़ते बच्चों की आवाजें। यही वो फिजा थी जिसमें 5 फरवरी 1938 ईस्वी को एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा एक आम घराने में नहीं बल्कि इल्म दीन की एक ऐसी नर्सरी में आँख खोल रहा था जहां कुरान, फिक्र और दीनी उलूम का चर्चा सदियों से चल रहा था। इनका नाम रखा गया बुरहानुद्दीन। वालिद का नाम था मौलाना हाफिज कारी हकीम मोहम्मद हमीदुद्दीन। वो खुद दारुल देवबंद के फाजिल और अकाबिर उलमा जैसे हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे। कुरान के हाफिज भी थे, कारी भी, और साथ ही साथ तिब्ब यूनानी में भी महारत रखते थे। वालिदा नेक सीरत खातून थी और ख़ानदान में कई बुजुर्ग खातून यानी औरतें ऐसी थी जिन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज किया हुआ था। ये वो घराना था जहाँ इल्म दीन और खिदमत दीन खानदानी रिवायत समझी जाती थी। बुरहानुद्दीन के बचपन के दिन इसी नूरानी माहौल में गुजरे। बचपन में ही कुरान करीम हिफ्ज करने की सआदत मिल गई थी। वालिद साहब ने बड़ी मेहनत से कुरान करीम याद करवाया और क़िराअत के उसूल सिखाए। इसी दरमियान शुरू की अरबी की यानी आलिमियत की किताबें और फारसी की किताबें भी पढ़ी। बच्चे की जहानत देखकर सब समझ गए थे कि ये आगे चलकर एक बड़ा आलिम बनेगा। संभल के मशहूर मदरसों जैसे मदरसा सिराजुल उलूम, मदरसा अशर और दारुल अल मुहम्मदिया में तालीम हासिल की। हर टीचर ने इस होनहार शागिर्द और स्टूडेंट को खास मोहब्बत दी। 1956 ईस्वी का साल आया। बुरहानुद्दीन अभी 9 उम्र थे मगर इल्म की तिश्नगी इनके अंदर समंदर की तरह मोजिज़न थी। इन्होंने दारुल देवबंद का रुख किया और वहां जाकर दारुल में एडमिशन लिया। ये वो जगह थी जहां बर्रे सगीर के सबसे बड़े उलमा तैयार होते थे। 2 साल दारुल देवबंद में रहे और 1958 में आलिमियत का कोर्स कंप्लीट किया। इन 2 सालों में बड़े बड़े असातिज़ा की सोबत मिली। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, कारी मोहम्मद तैयब साहब, अल्लामा इब्राहिम साहब बलियावी, मौलाना फखरुद्दीन साहब मुरादाबादी और दूसरे कई अकाबिर ने इस नौजवान को इल्म अमल से सवारा। देवबंद की फिजा ने इनकी शख्सियत को मजबूत बनाया। दारुल देवबंद से फरागत के बाद थोड़ी मुद्दत के लिए संभल लौटे और वहां मदरसा सिराजुल उलूम में पढ़ाना शुरू किया। सिर्फ 2 महीने पढ़ाया लेकिन ये तजर्बा इनके लिए आगे का ज़ादे राह बना। फिर दिल्ली का सफर किया और मदरसा आलिया फतेहपुर में तकरीबन 12 साल तक पढ़ाते रहे। दिल्ली में इनकी अपनी एक बड़ी पहचान बनी। यहाँ एक मस्जिद के अंदर कुरान करीम का दर्स देना शुरू किया जो आवाम में बेहद मकबूल हुआ। लोग दूर दूर से आते कुरान करीम की तफसीर सुनने के लिए क्योंकि सादा और आसान जबान थी। 1970 ईस्वी का साल इनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ लेकर आया। नदवतुल उलमा लखनऊ के मुहतमिम और प्रिंसिपल हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें नदवे में पढ़ाने की दावत दी। मौलाना बुरहानुद्दीन संभली ने यह दावत कबूल की और फिर लखनऊ चले गए। इसके बाद वहीं के होकर रह गए। अगले 45 साल तक नदवे में ही आपने गुजारे। कुरान, हदीस, फिक्र और माकूलात आप यहाँ पढ़ाते रहे। शागिर्दों की एक बड़ी टीम और नस्ल तैयार की। वक्त के साथ वो शोबे तफसीर के सदर बने और नदवे के बड़े उलमाए किराम में माने जाने लगे। लेकिन वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक मुहक्किक थे और ज़माने के मसाइल पर गहरी नज़र रखते थे। नदवे की मजलिस तहकीकात शरइया के नाजिम बनाए गए और नए मसाइल पर गौर व फिक्र शुरू किया। बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल साइंस, रोयत हिलाल, ख़वातीन के हुकूक, आइली मसाइल, इन सब पर इन्होंने तहकीक की। अरबी और उर्दू में आर्टिकल्स लिखे। लेकिन इनकी एक किताब क़ज़ाया फ़िक़हिया मासिरा दिमश्क से पब्लिश हुई जिसमें असर हाजिर के अहम फ़िक़ही मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इनकी उर्दू किताबें बहुत सी हैं जैसे माशरती मसाइल, रुयत हिलाल का मसला, बैंक, इंश्योरेंस और सरकारी कर्जे, जदीद तिब्बी मसाइल, जहेज या नकद रकम का मुतालबा, इस्लाह मुआशरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड और औरत के हुकूक ने आम मुसलमानों की खूब रहनुमाई की। मौलाना की तहकीक सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं थी। इन्हें अलग अलग मुल्कों की कॉन्फ्रेंसों में बुलाया जाता था जैसे सऊदी अरब, अलजायर, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका, बरतानिया। हर जगह वो गए और अपने मकालात और आर्टिकल्स पेश किए। वहाँ के उलमा ने इनकी बसीरत और इल्मी गहराई को सराहा। इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें कई अहम ओहदे भी दिए गए जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तासीसी रुकन बने और मजलिस आमिला में भी शामिल रहे। इस्लामिक फिक्र अकेडमी इंडिया के नाइब सदर रहे। दारुल क़ज़ा उत्तर प्रदेश के काज़ीउल क़ुज़ात भी रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे दीनियात के मुशावरती बोर्ड में भी इनका नाम शामिल हुआ। ये सब ओहदे
اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کی رائے پر پورے ملک کے علماء بھروسہ کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتلاتے چلیں کہ سن 2008 عیسوی میں انڈین گورنمنٹ نے انہیں عربی زبان اور اسلامی علوم کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا، لیکن ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ سند کو بس ایک رسی سے لٹکا دیا، نہ کوئی قیمتی فریب، نہ کوئی دکھاوا۔ یہ تھا ان کا مزاج، سیدھا سادہ اور بے تکلف۔ ان کی ذاتی زندگی بھی بڑے صبر و استقامت سے بھری ہوئی تھی۔ زندگی کے آخری 12 سالوں میں فالج کا مرض ان کو ہو گیا تھا۔ ویل چیئر پر زندگی گزارتے رہے مگر علم کی خدمت نہیں چھوڑی۔ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ اس دوران ان کی قوت برداشت اور صبر کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ 17 جنوری سن 2020 عیسوی کا دن آیا، جمعے کا دن تھا۔ عصر کے وقت اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ عمر آپ کی اس وقت 82 سال تھی۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں دفن کیا گیا۔ ہزاروں شاگرد، علماء اور عوام نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ آنکھیں اشکبار تھی، دل بوجھل، ایک عہدہ ختم ہو گیا تھا۔ مولانا برہان الدین سنبھلی آج ہمارے درمیان بھلے ہی نہیں ہیں مگر ان کی کتابیں، ان کے شاگرد اور ان کی یادیں زندہ ہیں۔ وہ ایک چراغ تھے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچاتے تھے۔ ان کی سادگی، ان کی ساری علم دوستی اور دین سے محبت آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسا علمی ورثہ چھوڑ گئے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ بائیوگرافی تھی ایک ایسے عالم کی جس نے بچپن سے آخری سانس تک علم و دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق ہے، صبر کا، محنت کا، اخلاص کا اور دین سے وفاداری کا اور محبت کا۔